और बड़ी खबर पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों की साजिश से जुड़ी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर में खून खराबा करने की बड़ी साजिश में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक सूत्रों से जो खबर सामने आई है, जो सबूत हाथ लगे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू और कश्मीर में चुनाव न होने देने की बड़ी साजिश रच रहा है। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तमाम आतंकी शिविरों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के लोगों के हाथों में देने को कहा, जिससे उनके रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकियों को जम्मू और कश्मीर में खून खराबा मचाने की ट्रेनिंग दे सके। सूत्रों के मुताबिक पीओके के विंबर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें आईएसआई और कई बड़े आतंकी मौजूद थे। और इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी को हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो मिला, जिसमें भारतीय सीमा में एंट्री करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस कई आतंकी नजर आए। एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। एक बार फिर से आतंकी वारदात किस तरह से अंजाम देने के लिए प्लानिंग की जा रही है, बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव न होने देने का प्लान। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के खिलाफ हाथ लगे बड़े सबूत। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि जो सबूत हाथ लगे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाकर वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव न होने देने की तैयारी में है। आतंकी संगठनों की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में लोग चुनाव में डर कर भाग न ले, या फिर ऐसा खून खराबा हो कि भारत सरकार चुनाव कराने के लिए एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाए। और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तमाम आतंकी शिविरों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के लोगों के हाथों में देने को कहा है, जिससे उनके रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाने की ट्रेनिंग दे सके। खुफिया एजेंसियों के दस्तावेज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाने के लिए पीओके के बिवंबर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें आईएसआई और कई बड़े आतंकी मौजूद थे। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो मिला है, जिसमें खतरनाक हथियारों से लैस कई आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में दिखे। और ओपी तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, पाकिस्तान की साजिश लगातार सामने आती रही है। एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नापाक इरादों के पोल जो हैं वो खुल चुके हैं। बिल्कुल सबीना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई इसलिए बौखलाई है क्योंकि आने वाले अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा जो वहां पर निचले स्तर के चुनाव हैं, उनकी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। इस बाबत चुनाव आयोग ने अगस्त महीने के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक वहां पर रखी है। और ये तमाम बातें जब आम लोगों को पता लगती हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी पता लगती है। और ऐसे में पाकिस्तान का पूरा तंत्र बौखला गया है कि अगर भारत ने जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव करा लिए तो भारत की जो ग्रिप है वो जम्मू कश्मीर पर और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से लगातार वहां पर विकास के कार्यों में लगातार प्रगति हो रही है। और जब एक बार फिर वहां पर अगर विधानसभा के सफल चुनाव हो गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों को यह पूर्ण विश्वास तो हो ही चुका है कि भारत उनका विकास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का है सभी, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये देखने को मिलता है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वहां का आम आदमी खड़ा हो रहा है, वहीं भारत में जम्मू कश्मीर में जब अब पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहे हैं या पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी आ रहे हैं, तो वहां के स्थानीय लोग फौज को खबरें दे रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान अब बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले खून खराबा मचाना चाहता है। सबीना, हिंदुस्तान लगातार मुंह तोड़ जवाब देता आया है और एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है हमारे जवान। लेकिन ओपी, कहा जा सकता है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया, आतंकियों की कायराना नापाक करतूत सामने आई, ये उसी का नतीजा है। ये वो बौखलाहट है जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के आतंकियों की बेचैनी है, जो घाटी में अमन चैन शांति में खलल डालने में जुटी है। बिल्कुल सबीना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान की लगातार कोशिशें चल रही हैं कि वो घाटी में लगातार आतंक मचाता रहे, आतंक मचाने की कोशिश करता रहे। आपने देखा होगा जब से भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार ने जो है वो शपथ ग्रहण की है, उसी दिन से
लगातार जो है वो आतंकवादी वारदातें की जा रही हैं, कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर। तमाम वो आतंकवादी हैं जो सीमा पार से घुसपैठ के जरिए भारत में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान अब बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव में देख चुका है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, उसको देखकर उसे लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर इस तरह की वोटिंग हुई तो उनका तो पूरी तरह से जो अपने देश में उन्होंने एक ढिंढोरा पीटा हुआ है कि वो जम्मू कश्मीर को अपने यहाँ मिलाने के लिए बड़े बेताब हैं, उनका सारा सपना टूट जाएगा। यही कारण वो लोग लगातार ऐसी वारदातें कर रहे हैं। सबीना, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ओपी आपका। तो